एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन ज़रूर मिलती है। इसी थॉट के हिसाब से यूरोपीय संघ आगे बढ़ रहा है और वो सफलता पाना चाहता है विश्व की सत्ता लेके, विश्व पे काबू करके, विश्व पे अपना कब्जा करके, क्योंकि अभी कब्जा किसका चल रहा है? अमेरिका का। और यही थॉट प्रोसेस जो कि लेके चल रहा है यूरोपीय संघ और जो कि सबसे बड़ा दावेदार है अमेरिका के खिलाफ। आपके चैप्टर 4 में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, या उसका नाम जो चेंज कर दिया गया है सत्ता के केंद्र में, यूरोपीय संघ का आपका एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है जिसे आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति दिवाकर, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द क्लास टीचर ज्योति में। आपने अब तक पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध ख़त्म कैसे हुआ, मतलब यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ, ठीक है। फिर किसकी सत्ता आ गई? अमेरिका की। अमेरिका ने क्या करा? पूरे विश्व में अपना सत्ता हासिल कर ली, कब्जा कर लिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक रूप से। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसमें ये पूछा जाता है कि भैया ये तो है, लेकिन इसके खिलाफ कितने लोग हैं, मतलब इसको पछाड़ कितने लोग सकते हैं, या कौन आगे ऐसा आएगा जो कि इसकी सत्ता पर अपनी सत्ता रख लेगा, यानी कि कौन है जो इस सूरज को डुबाकर खुद अपनी सत्ता हासिल करेगा, कौन नया सूरज बनेगा विश्व का। तो यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जिसका पहला दावेदार कौन आता है? यूरोपीय संघ। अच्छा, तो जब शीत युद्ध की समाप्ति, यूएसएसआर का विघटन हुआ, तब बहुत सारे देश और संगठनों का नाम आने लगा कि यही है जो कि आगे जाके दावेदारी करते हैं अमेरिका के खिलाफ, ठीक है। अभी जैसे भारत है, जापान है, इजराइल है, ब्रिक्स है, इन सब के आते हैं और संगठन भी आते हैं जैसे कि यूरोपीय संघ या आसियान है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे संगठन से, उसके बाद हम देश में आएंगे। तो हमारा संगठन में सबसे पहला कौन है? यूरोपीय संघ, जिसे EU भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कैसे शुरू हुई और कैसे ये दूसरे रूप में विश्व के सामने आया, इसकी बात हम करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ कब? 1945 को। कैसे हुआ आपको पता है? कब शुरू हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। हर एक छोटी छोटी बात में मैं अगर रिवीजन करवाती तो उसको उसी वक्त माइंड में करा करो, ताकि रट्टा सा हो जाए अच्छे से कि हाँ भाई कब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कब द्वितीय विश्व, तो ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ तो नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई युद्ध होता है आर्थिक मंदी आती है, प्रॉब्लम आती है, कर्जे में डूबता है, ऐसे में जो है ना यूरोप का पश्चिमी हिस्सा, यानी यूरोप में सबसे ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा था द्वितीय विश्व युद्ध का, और उसका जो पश्चिमी हिस्सा था ना वो भी था। तो अमेरिका ने क्या सोचा कि ना अब ना मैं सदस्यता, यानी अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए कुछ देशों की आर्थिक सहायता शुरू कर देता हूँ, जिससे क्या होगा वो मेरे एंटर में आ जाएंगे तो मेरी सदस्यता बढ़ जाएगी। तो उसने एक मार्शल योजना लेकर आया। उस मार्शल योजना के तहत क्या था कि वो पश्चिमी यूरोप के देशों के पास जा रहा था, उनकी आर्थिक सहायता कर रहा था, ठीक है। तो वो कब लेकर आया? 1948, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के 3 साल बाद, ठीक है। मार्शल योजना 1948 को लाया और उसने यूरोप के पश्चिमी हिस्सों के जो देश थे ना उनकी हेल्प करना शुरू कर दिया। अब ना एक वो लोग जूझ रहे थे आर्थिक मंदी, इन सबसे, कर्जे वगैरह से, तो मार्शल योजना ने उनको एक मंच सा दे दिया कि जहाँ पे उनको बुलाया गया कि अच्छा ठीक है हम ऐसे करेंगे। तो उनको लगा यार ये तो सही है, क्यों ना हम लोग मिल के काम करें। अभी देखो हमें अमेरिका हेल्प कर रहा है ना, अभी तो हमें अमेरिका हेल्प करके बार बार थोड़ा ना भीख मांगते रहेंगे, भाई दे दे पैसा ये वो, इससे बेटर क्यों ना हम मिलके काम करें। तो मार्शल योजना जो 1948 में आई थी उसने क्या करा, एक मंच बना के दे दिया किसको? पश्चिमी यूरोप के देशों को, यूरोपीय संघ को। अब उन्होंने सोचा भाई अब तो हमें हेल्प मिल गई है, लेकिन अब इसी हेल्प से, इसी जो हमें थोड़ा बहुत पैसा मिला है, इसी की हेल्प से हम लोग मिल के काम करेंगे ताकि हमें किसी और के आगे ना झुकना पड़े। तो मार्शल योजना ने एक मंच, एक स्टेज ला के दिया किसको? यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को। तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, संगठन एक बना लिया। अब 1949 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। मार्शल योजना तो अमेरिका लेकर आया, लेकिन 1 साल बाद इन्होंने उसी संगठन को बना लिया और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना लिया। अब ये लोग मिलके आर्थिक रूप से, यानी कि पैसे के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इनका मेन मकसद क्या था कि भाई देखो एक दूसरे के साथ में व्यापार करेंगे और जो है हम आगे बढ़ेंगे। ये भी 15 देशों का ही समूह था, याद रखना। वो जो विघटित हुआ वो भी 15 देश थे, और ये भी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यूएसएसआर, यूरोपीय संघ और यूरोपीय संगठन के अंदर, ठीक है, ठीक है, यूएसएसआर, और इसमें बच्चे बहुत अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कोशिश करो कि उसे सोवियत संघ बोलो
मतलब सोवियत संघ क्या या फिर से यूएसएसआर बोलो ताकि कंफ्यूजन आप लोग भी कम हो। तो सोवियत संघ भी 15 देशों का समूह था, यूरोपीय संघ भी 15 देशों का समूह था। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे, तो आप उसे यूएसएसआर कह के रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर से हम अपने मुद्दे पर आते तो कहानी ये थी कि यूरोपीय संघ भी 15 देशों का समूह था, जिसका मेन आर्थिक मुद्दा था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का, अपने देश को, अपने सभी देशों के साथ मिलकर काम करने का, ठीक है। लेकिन इसे धीरे धीरे करके महसूस किया कि हम आर्थिक रूप से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अपने जो भी उन्होंने एम्स बनाए थे ना, अपने उद्देश्य बनाए थे कि भाई अच्छे से व्यापार करेंगे, एक दूसरे के देश में हम आना जाना शुरू करेंगे बिना वीज़ा के। जो भी उनकी नीतियाँ थी, सभी नीतियाँ उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पालन करना शुरू करा। देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, कोई भी हो, उसको सफलता देता वहाँ का खुद का एक एक यूनिट। तो यदि वो पूरे देश मिलके एक एक चीज़ को, रूल्स को फॉलो कर रहे थे, तो वो उसने जो है हासिल कर लिया। बहुत जल्दी इन्होंने अपने आर्थिक जो उनके उद्देश्य थे उनको प्राप्त कर लिए। अब इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे राजनीतिक रूप देना शुरू कर दें। ये देखो, अब देखो, हमारा मेन मकसद था आर्थिक रूप से आगे बढ़ना, हमने वो प्राप्त कर लिया। तो क्या आप इस इतने अच्छे संगठन को तोड़ दें? नहीं यार, इसका ना उद्देश्य ही चेंज कर देते। क्या करेंगे भाई? देखो, अभी तो हम आर्थिक रूप से थे ना, अब इसे करते राजनीतिक रूप। इसका जो मेन है उद्देश्य चेंज करते हैं। इतने अच्छे संगठन को जो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, प्लीज़ यार तोड़ेंगे नहीं। इसको क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने क्या करा, 1957 में ना एक यूरोपीय आर्थिक समुदाय ले आया, EEC। इसमें थोड़ा और आगे बढ़ा 1979 में। कब? 1979 में इसने अपना एक पार्लियामेंट बनाया। पहले तो ये कर ही रहा था, 49 में इसने यूरोपीय परिषद बनाया था, थोड़ा बहुत उसने स्टार्टिंग कर दी थी। 49 में यूरोपीय परिषद लेकर आया, 1956 में फिर EEC लेकर आया। लेकिन जब वो पार्लियामेंट लेकर आया 1979 में, तो उसने बहुत बड़ा धमाका करा कि भाई पार्लियामेंट, संसद बन गया। हाँ, अब इसने अपना परमानेंट एक जो है क्या बना लिया, एक परमानेंट एक अपना को साबित कर दे कि मैं हूँ, इसको राजनीतिक रूप दे रहा हूँ यूरोपीय संघ को। फिर फाइनली 1992 में एक maastricht संधि आई, जिसके तहत उसने ऐलान कर दिया कि मैं अब यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संगठन के रूप में, एक सफल रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में मार्शल योजना के द्वारा, और जो आर्थिक रूप से स्टार्ट हुई थी, लेकिन चेंज होते 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 1992 में maastricht संधि द्वारा ये राजनीतिक रूप लेके दुनिया के सामने बहुत ही सबल तरीके के सामने खड़ा हो गया, जो कि चुनौती देता था किसे? अमेरिका को देता है। ठीक है।